वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है बेसिकली किसी को भड़काना। आप वो पॉजिटिव तरीके से भी कर सकते हो, नेगेटिव तरीके से भी कर रहे हो, उकसा रहे हो बेसिकली किसी को। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए इनसाइट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। ट्रिगर कर रहे हैं, हम किसी को एक्टिवेट कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, फोमेंट कर रहे हैं, फल्मिनेट कर रहे हैं। इंसिनरी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एकदम तरीके से भड़का रहे हैं, हम किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं, नच कह सकते हैं, प्रोवोक कह सकते हैं, स्टीयर अप कह सकते हैं। एक वर्ड, एक फ्रेजल वर्ब होती है गॉड इनटू। गॉड इनटू कह सकते हैं, स्ट्यूमुलेट कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट कह सकते हैं, प्रोपेल कह सकते हैं। आप इसके लिए फैन द फ्लेम भी कह सकते हैं, नेगेटिव तरीके से अगर किसी को भड़का रहे हो तो बोल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पायस। पायस का मतलब होता है बहुत पवित्र है कोई चीज़। सो हम इसके लिए होली कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं, सेक्रोसेंक्ट कह सकते हैं, सेक्रीमोनियस कह सकते हैं। हम इसके लिए हम कह सकते हैं इसके लिए एक तरीके से वो चीज़ जो है पवित्र है, तो उसमें किसी तरीके का कोई दाग धब्बा नहीं होगा, तो इमैक्यूलेट कह सकते हैं, फ्लॉलेस कह सकते हैं, अनअडल्ट्रेटेड कह सकते हैं, अनटेंटेड कह सकते हैं। हम इसके लिए अनब्लेमिश्ड कह सकते हैं, स्पॉटलेस कह सकते हैं, स्टेनलेस कह सकते हैं। हम किसी चीज़ की पूजा करते हैं तो वो भी पवित्र ही होता है, तो हम रेवर्ड कह सकते हैं, वेनरेटेड कह सकते हैं। हम इसके लिए लुक अप टू भी कह सकते हैं। हम इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सेफरेटिंग। सेफरेटिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप किसी को किसी चीज़ का रास्ता बता रहे हो। जैसे किसी ने आपको रास्ता पूछा, आपने बता दिया ताकि वो भटके ना। सो एक तरीके से आपने उसको गाइड किया है, तो गाइड कह सकते हो, नेविगेट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए कह सकते हो कोच कह सकते हो, क्योंकि कोच का भी हम काम क्या होता है, किसी को डायरेक्शन देना कि उसका जो प्लेयर है वो गलती ना करे। सो कोच भी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब दो मतलब होते हैं। पहला तो मतलब होता है कि कोई चीज़ नेगेटिव तरीके से मतलब आपने की है कि वो छुपी भी नहीं रही है, वो छुप नहीं रही है, एकदम ऑब्वियस है, क्लियर है, कॉन्स्पिक्यूअस है, अपेरेंट है, सेमिंग है, लेकिन नेगेटिव तरीके से। ठीक है। और दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली ब्लैटेंट का, बहुत ही शर्मनाक हरकत करी है, एक बहुत ही बेहुदा जैसे कहेंगे। सो सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम कह सकते हैं ब्रेजन कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, ग्लैरिंग कह सकते हैं, अपॉलिंग कह सकते हैं, ऑफुल कह सकते हैं, शॉकिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, हॉरेंडियस कह सकते हैं, हिडियस कह सकते हैं। आप इसके लिए कह सकते हो एक तरीके से मेलवॉलेंट कह सकते हो, मेलिशियस कह सकते हैं, विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं, मेकेबर कह सकते हैं, ग्रियूसम कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं, ग्रियूसम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं हम इसके लिए। अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, अबोमिनेबल कह सकते हैं, डिस्पेकेबल कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, वर्ड नहीं है, एडियम है, सेट द कैट अमंग द पिजन्स। अगर बिल्ली को कबूतरों के बीच में छोड़ा जाए तो कबूतर क्या से रिएक्ट करेंगे, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, अनकंफर्टेबल हो जाएंगे ना। तो सेट द कैट अमंग द पेशेंट्स का मतलब ही होता है कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, बेसिकली एंग्री हो रहे हैं, कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनरेलेंटिंग। रेलेंटलेस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार चल रही है, तो अनरेलेंटिंग का मतलब भी यही होता है। अनरेलेंटिंग का मतलब होता है आप स्ट्रांगली बस चले जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, एकदम झुकेगा नहीं। सो अनइल्डिंग कह सकते हैं, अनबेंडिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, परपेचुअल कह सकते हैं, कंसिस्टेंट कह सकते हैं, परसिस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं, अनवेवरिंग कह सकते हैं, अनस्वरिंग कह सकते हैं, अनस्टॉपेबल कह सकते हैं, अनफ्लिंचिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, डिटरमिंड कह सकते हैं, फोकस्ड कह सकते हैं, कमिटेड कह सकते हैं आप इसके लिए। बोल सकते हो एक तरीके से जो लोग कभी रुकते नहीं हैं, परपेचुअल कह सकते हैं, जो लोग कभी मतलब रुकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, तो वो ब्रेव भी होते हैं। सो नियर बाय सिनोनिम में आप इसके लिए ब्रेव कह सकते हैं, करेजियस कह सकते हैं, वेलियंट कह सकते हैं, वेलोरस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए बोल सकते हो गैलेंट कह सकते हैं, प्लकी कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ की खोज करना, सर्च करना, किसी को परस्यू करना भी कह सकते हैं, एक तरीके से खोज कर रहे हैं, तो सर्च कह सकते हो, स्कैनिंग कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो, रिसर्च कह सकते हैं।
आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो, इंक्वायरी कह सकते हो, एग्जामिनेशन कह सकते हैं, इंस्पेक्शन कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं एक तरीके का। और हम बोल सकते हैं एक तरीके से इसके लिए डेल्व इनटू कह सकते हैं, लुक इनटू भी कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ परवेयर्स। परवेयर्स का मतलब होता है बेसिकली ऐसे लोग जो कोई चीज़ें बेचते हैं, गुड्स को बेचने का काम करते हैं। अ काइंड ऑफ अ रिटेलर कह सकते हैं, वेंडर कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से सप्लायर बोल सकते हैं, ठीक है, वेंडर भी बोल सकते हैं। हाँ, मैंने वेंडर बोल दिया है। तो परवेयर्स बेसिकली जो गुड्स को बेचते हैं उनको बोलते हैं परवेयर्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इम्प्यूनिटी। जज जी ले अपनी ज़िंदगी, बेसिकली माफ़ी दे दी आपने, छूट दे दी, रियायत बरती आपने किसी चीज़ के लिए। सो हम इसके लिए एमनेस्टी कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हैं, क्लेमेंसी कह सकते हैं, हम इसके लिए मर्सी कह सकते हैं। फिर आप जब किसी को किसी ब्लेम से मुक्त कर देते हो, आज़ाद कर देते हो, तो एक्सोनरेशन कह सकते हैं, एक्सकल्पेशन कह सकते हैं, एब्जॉल्वेशन कह सकते हैं, एक्विटल कह सकते हैं, विंडिकेशन कह सकते हैं हम इसके लिए, गिव लीवे भी कह सकते हैं हम इसके लिए, एग्जेम्पशन भी कह सकते हैं हम इसके लिए। बेसिकली आपने क्या किया है, किसी चीज़ को जो है छूट दे दी है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से तानाशाही, जहाँ पे सिर्फ केवल एक का राज चलता है। जैसे कि पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ सर का जनरल परवेज़ मुशर्रफ का राज चलता था, तो वो टोटलिटेरियनिज्म हुआ करता था, बेसिकली एक तरीके का तानाशाह। तो हम इसके लिए ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं, डेस्पोटिज्म कह सकते हैं, टायरनी कह सकते हैं हम इसके लिए, एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन कह सकते हैं हम इसके लिए, डेस्पोटिज्म कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब उसके बगैर तो आपका भैया काम ही नहीं चल सकता है, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कोर कह सकते हैं, क्रक्स कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं, मेन कह सकते हैं, हार्ट कह सकते हैं। एल्बेट हार्ट का एक मतलब ये भी होता है जिस हमारा दिल है ना, लेकिन किसी चीज़ का कोर पार्ट, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंट पार्ट, सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, तो उसको भी हार्ट पॉइंट कहते हैं, कर्नेल कह सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं प्रोमिनेंट कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं, वाइटल कह सकते हैं, असेंशियल भी कह सकते हैं हम इसके लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ जो है धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है, लॉस हो रहा है, ख़त्म होती जा रही है, ठीक है, नष्ट होती चली जा रही है। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके लिए। सो हम इसके लिए एबिंग कहेंगे, ड्विंडलिंग कहेंगे, अटेनुएशन कहेंगे, एट्रीशन कहेंगे, एरोजन कहेंगे आप इसके लिए, वीकनिंग कहेंगे, अंडरमाइनिंग कहेंगे, वियरिंग अवे कह सकते हैं, फेडिंग अवे कह सकते हैं, क्रिपलिंग कह सकते हैं, डिसेबलिंग कह सकते हैं, डिटेरियोरेशन कह सकते हैं, डाइल्यूशन कह सकते हैं। कोई चीज़ कमज़ोर होती चली जा रही है, ख़त्म होती चली जा रही है, दैट इज़ कोरोजन। ओके।